हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सभी बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी के बारे में। क्योंकि आप एक बेरोजगार हैं और आप के जीवन से बेरोजगारी का धब्बा मिटाने के लिए एक खुशखबरी सामने निकल कर आती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैकेंसी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर आप एक छोटी पोस्ट पर रहकर निरंतर प्रयास करोगे तो बड़ी से बड़ी पोस्ट भी पा सकते हो। इसलिए आपको अभी कड़ी मेहनत करनी है और बेरोजगारी का धब्बा मिटाने के लिए किसी भी फील्ड में एक सीट के लिए अप्लाई करना होगा। तो अभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी आई हुई है। यह मौका 10वीं पास को मिलेगा, यानी कि 10वीं पास आउट विद्यार्थियों के लिए यह मौका है। तो आप सभी 10वीं पास आउट होंगे ही, तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है और आप बेरोजगारी का धब्बा मिटा सकते हैं। तो इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करना चाहिए। आपको डाक सेवक में होगी बहाली, कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि RSCIT का कोर्स क्या हो और 10वीं पास विद्यार्थी हो तो इस पोस्ट के लिए आप अवेलेबल हो, यानी कि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। अब क्या प्रोसेस है पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। लास्ट डेट इस वैकेंसी की कब है, मतलब लास्ट भारतीय डाक विभाग में लास्ट डेट, यानी कि अभी जो पोस्ट निकली हुई है तो लास्ट डेट 3 मार्च 2025, यानी कि 3 मार्च 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर भर्ती निकाली गई है, यानी कि छोटी वैकेंसी नहीं है। तो आप इसमें अवश्य अप्लाई करें। और इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन भी 10वीं पास रखा गया है, यानी कि 10वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। इसके लिए एज लिमिट 40 साल है, यानी कि एज लिमिट आपकी 40 साल कर दी गई है इस भारतीय डाक विभाग में। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकाली है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। कर सकते हैं तो उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDS online.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो शैक्षणिक योग्यता मैंने बताई दी है कि 10वीं पास, मैथ्स और साइंस के साथ स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। जिस भी क्षेत्र में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए, मातृभाषा, यानी कि आपको आनी चाहिए स्थानीय भाषा। और 10वीं पास आउट विद्यार्थी होने से साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए वो विद्यार्थी भारतीय डाक विभाग सेवक के पदों पर अप्लाई कर सकता है। आयु सीमा मैंने बताई दी है। निम्न, यानी कि न्यून आयु 18 होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल रखी गई है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि SC ST माइनॉरिटी यानी आरक्षण वाले विद्यार्थियों को SC ST को 5 साल की छूट दी गई है एज लिमिट में। OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। इसमें भारतीय डाक विभाग में जो भर्ती है उसमें 3 साल की OBC को छूट मिलेगी और 5 साल SC ST को। PWD को 10 साल की छूट मिलेगी। PWD को 10 साल की छूट मिलेगी इस वैकेंसी में। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये रखा गया है, यानी कि जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपया शुल्क रखा गया है। और आरक्षण वाले विद्यार्थी जैसे SC ST PWD, महिला, ट्रांस वुमेन के लिए निःशुल्क, यानी कि वैकेंसी में आरक्षण वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवेदन रखा गया है। साथ ही कैसे आवेदन करना है, कौन सी वेबसाइट है उसको देख लेते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट
इंडिया पोस्ट GDS online.government.in पर जाना है। सर्वप्रथम आप फोन से भी आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद जरूरी डिटेल्स दर्ज करके जो भी आगे से जरूरी डिटेल्स मांगी गई है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आपको डालने होंगे। फिलअप बॉक्स में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आपको बाय द वे फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है फ़ोन के द्वारा तो आप ई-मित्र के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई करवा दें ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो भारतीय डाक विभाग में चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि फॉर्म कैसे भरना है और फिलअप की सारी प्रोसेस मैंने बता दी है। तो अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी उसके बारे में देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट निकलेगी आपके 10वीं पास आउट। आप 10वीं पास आउट हो तो उसके अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपका नाम आते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। और उसके बाद 10वीं में ज़्यादा अंक है तो उसके चांस ज़्यादा है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको DV के लिए बुला जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अंतिम चयन हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करें और आपके दोस्त यानी कि 10वीं पास आउट है और अच्छे अंक 10वीं में बने हैं तो उन साथी तक यह जानकारी अवश्य शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी बेरोजगारी का धब्बा मिटा पाए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।